प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग जियोलॉजी के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आने वाले कुछ वीडियोस में हम ये जानेंगे कि जियोलॉजी किस तरीके से सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में ज़रूरी है और उसके कुछ जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स का एक हिस्सा है। तो आइए देखें। परिभाषा के हिसाब से इंजीनियरिंग जियोलॉजी की वह शाखा है जिसमें जियोलॉजी के कॉन्सेप्ट का यूज सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें कोई ब्रिज बनाना है तो उसके लिए सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी या वहाँ पे जो स्ट्रेटा है उसके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो इसी तरीके से जितने भी कंस्ट्रक्शन के जो एस्पेक्ट्स हैं उन सभी में जियोलॉजिकल रेफरेंस के लिए हमें जियोलॉजी पढ़नी आवश्यक है, जिसमें धरती के अंदर और उसके सरफेस का अध्ययन किया जाता है। अब ये अध्ययन किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, टनल बनाने के एस्पेक्ट में, किसी ब्रिज को बनाने के एस्पेक्ट में हो, या कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, उसको करने से पहले हमें एक जियोलॉजिकल स्टडी उस एरिया की, उस पर्टिकुलर लिथोलॉजी की, उस स्ट्रक्चर की जिसके ऊपर हम वो सारी चीजें बनाने वाले हैं, उसकी स्टडी की हमें जरूरत पड़ती है। जियोलॉजी शब्द में जियो का अर्थ है धरती और लॉजी जो हमें पता ही है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज की स्टडी करना, सिस्टमेटिक स्टडी। जियोलॉजी के अंतर्गत हम पृथ्वी के कई हिस्सों की स्टडी करते हैं, जिसमें इसका इंटीरियर, एक्सटीरियर, इसकी बनावट, इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, कौन कौन सी रॉक इसमें मिलती हैं, इन सब चीजों के लिए हमें एक सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं जियोलॉजी में। जियोलॉजी की कुछ जो मेन ब्रांचेस हैं वो इस प्रकार, इसमें फिजिकल जियोलॉजी, मिनरलॉजी, क्रिस्टलोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, हाइड्रोजियोलॉजी, स्ट्रेटिग्राफी, पैलियोंटोलॉजी और पैलियोबायोलॉजी, ये कोर ब्रांचेस हैं। इसके अलावा जो एलाइड ब्रांचेस हैं वो इस प्रकार हैं। इसमें सबसे पहला इंजीनियरिंग जियोलॉजी, माइनिंग जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, जियोहाइड्रोलॉजी और जियोकेमिस्ट्री। तो इस तरीके से हमने जो कोर ब्रांचेस हैं उनमें क्या क्या हमें पढ़ना है और जो एलाइड ब्रांचेस हैं उसमें क्या क्या है, कि जो इंजीनियरिंग जियोलॉजी है वो जियोलॉजी की एक एलाइड ब्रांच है। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि ये जितनी भी ब्रांचेस हैं जियोलॉजी की उनमें बेसिकली होता क्या है और उनमें किस चीज़ की स्टडी होती है और डेली लाइफ है उस लाइफ में जियोलॉजी कैसे ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है समझना। आइए देखें। इसमें सबसे पहला है फिजिकल जियोलॉजी। यह जियोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम अर्थ के ऊपरी सरफेस का अध्ययन करते हैं, जैसे माउंटेन्स, वैली, प्लेन्स, गॉर्जेस और इसी प्रकार के कई सारे स्ट्रक्चर जो अर्थ के सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। तो फिजिकल जियोलॉजी में इन्हीं सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। इनकी स्टडी के अलावा जो टाइम टू टाइम इनमें चेंजेस आते हैं, जैसे वेदरिंग, इरोजन और डेन्यूडेशन, डिफ्रेगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें जो नेचर में स्वतः ही चलती हैं, उन सब की स्टडी भी हम फिजिकल जियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फिजिकल जियोलॉजी के अंदर हम कुछ और स्पेसिफिक स्टडीज को भी करते हैं, जैसे कि वेदरिंग, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, वॉल्केनिज्म, ये सारी चीजें हमें फिजिकल जियोलॉजी के अंतर्गत पढ़नी पड़ती है। इसके बाद में दूसरी ब्रांच आती है इसमें मिनरोलॉजी। तो आइए देखिए मिनरोलॉजी में हमें क्या क्या चीजें कवर करनी होगी। मिनरोलॉजी को समझने से पहले हमें सबसे पहले एक जो मिनरल है, जो अर्थ क्रस्ट और उसके इंटीरियर, या मतलब जो एक बेसिक यूनिट है अर्थ के फॉर्मेशन की, उसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। तो मिनरल क्या होता है? तो परिभाषा के हिसाब से जो मिनरल है, इट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड naturally occurring which have definite chemical structure and the physical property is known as mineral। तो ये जो मिनरल है, मिनरल की जब हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो वो इसी ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, एंड दैट ब्रांच इज नोन एज आई हैव टोल्ड यू मिनरोलॉजी। तो मिनरोलॉजी जो है जियोलॉजी की वो शाखा है जिसमें हम मिनरल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें बेसिकली इसका फॉर्म, क्रिस्टल प्लेन,
जियोमेट्री, सिमेट्री और कई सारे जो जो टर्म्स होती हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम मिनरलॉजी में जो मिनरल होता है उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का भी अध्ययन करते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बेसिकली वो प्रॉपर्टी होती है जो हमें किसी भी मिनरल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देती है, जैसे कि वो इंटरनली उसमें बॉन्डिंग किस टाइप की है और कितना हार्ड वो है, कौन सा स्ट्रक्चर उसमें मिल रहा है, आइदर क्यूब मिल रहा है, हेक्सागोनल मिल रहा है, टेट्रागोनल मिल रहा है। तो इस तरीके से हमें उसमें इन्हीं सब चीजों की स्टडी करनी पड़ती है। इसकी अगली ब्रांच है पेट्रोलॉजी। तो आइए देखें पेट्रोलॉजी में हमें किस चीज की स्टडी करनी है। पेट्रोलॉजी, जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, पेट्रा मीन्स रॉक यानी चट्टान। तो पेट्रोलॉजी में बेसिकली हमें जो अर्थ क्रस्ट पे जो रॉक्स पाई जाती हैं उन सब की हमें स्टडी करनी पड़ती है, जैसे उनका फॉर्मेशन क्या है, कैसे बनी है, बनने के बाद में उनका क्या होता है, कैसे वो वेदर्ड होती हैं, कैसे रॉक साइकिल काम करता है, कैसे इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक में और सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में। इस तरीके से जो जो एक रॉक साइकिल है पूरी तरीके से, इसको सीधे शब्दों में अगर कहा जाए, इट इज अ रॉक साइकिल। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द प्राइमरी रॉक विच इज बेसिकली इग्नियस रॉक और एंड विथ द सेम थिंग इग्नियस रॉक। तो ये रॉक साइकिल है और पेट्रोलॉजी में बेसिकली इसी की स्टडी करते हैं। इसमें इग्नियस पेट्रोलॉजी होती है और सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी होती है। रॉक्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हमें इसकी स्टडी करनी पड़ती है। रॉक्स की स्टडी कई तरीके से होती है, जैसे उसका ओरिजिन, उसका टेक्सचर, उसकी स्ट्रेंथ, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें जब हम स्टडी करते हैं, अर्थ क्रस्ट का वो हिस्सा है जिसमें ये सारी रॉक्स पाई जाती हैं सॉलिड फॉर्म में, रॉ फॉर्म में पाई जाती हैं, उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। तो बेसिकली पेट्रोलॉजी इज नथिंग, इट जस्ट अ स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर। Ultimately, lithosphere composed of different types of rock, and the petrology is the study of lithosphere. इसमें बेसिकली हम किन किन चीजों की स्टडी करते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं ओरिजिन, टेक्सचर ऑफ द रॉक, स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक, कंपोजिशन ऑफ द रॉक एंड टाइप ऑफ द रॉक। ये सारी, इसके अलावा भी कई सारे बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जिनकी स्टडी हमें इस पेपर में करनी पड़ती है, जो कि बहुत जरूरी है। इसके बाद में जो नेक्स्ट ब्रांच आती है वो है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। जियोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हमें बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, डजंट मैटर कि वो इग्नियस रॉक के हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के हैं या मेटामॉर्फिक रॉक्स के। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में हमें उन स्ट्रक्चर्स की स्टडी करनी होती है जो किसी न किसी तरीके से जो क्रस्ट है उसको डिफॉर्म करते हैं, उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, जैसे फोल्ड, फॉल्ट, जॉइंट, क्रैक्स, अनकन्फर्मिटीज एक्सेट्रा। सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी है वो एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है और इसकी स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो हमें काफी फोकस करना पड़ेगा जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और आई होप के यू वुड एंजॉय। Now the next branch of geology is in stratigraphy, और in other words historical geology। इस ब्रांच में हम जियोलॉजी के जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, जो बेसिकली हिस्टोरिकल जियोलॉजी मोस्टली कंसर्न विद द सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि जो 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 हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, those events which some or the other way related to the life on the planet, उन सारे इवेंट्स की जो स्टडी है, जो एक रिकॉर्ड है, वो सारा हमें मिलता है सेडिमेंट्री रॉक्स में। सो बेसिकली द स्ट्रेटिग्राफी इज द स्टडी ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, बट डजंट मीन के उसके अलावा हमें किसी और चीज की स्टडी नहीं करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। इसमें कई सारी चीजों की स्टडी करनी पड़ती है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है द रॉक सीक्वेंस, द सीक्वेंस ऑफ रॉक बेडिंग वन बाय वन, मे बी older to younger or younger to older. So stratigraphy is basically the study of strata. Strata means the layers A, B, C और D। तो इस तरीके से जो स्ट्रेटिग्राफी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जियोलॉजी की, और सिविल इंजीनियरिंग में भी इसका काफी यूज माना जाता है। वो किस तरीके से, ये हम आने वाले वीडियोस में समझें।
नाउ द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ जियोलॉजी इज पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी जियोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम बेसिकली फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। फॉसिल्स, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टर्म एक्चुअली, बिकॉज जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स जैसा आपको पता होगा कि फॉसिल्स फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, व्हाट दीज आर दी फॉसिल्स फ्यूल। तो जब इस तरीके के हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी होती है उसमें पैलियोंटोलॉजी is very important. Actually, paleontology plays a very important role. So this is also a very important branch of geology. और सिविल इंजीनियरिंग में भी इसकी काफ़ी स्टडी ज़रूरी होती है, क्योंकि कई बार हमें कई ऐसी जियोलॉजिकल कंडीशन एनकाउंटर होती है सिविल इंजीनियर्स के सामने जिसे फेस करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो उस चैलेंज को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए भी पैलियोंटोलॉजी की स्टडीज काफी जरूरी है। एंड द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ जियोलॉजी व्हिच इज बेसिकली नॉट द लीस्ट बट द लास्ट फॉर द कोर ब्रांच of geology is geology means the geology which concerned or which deal with the economic value of minerals or the economically valuable minerals or rock और ores। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो इकोनॉमिक जियोलॉजी की वो शाखा है या वो ब्रांच है जिसमें हम इकोनॉमिक वैल्यू के जो मिनरल्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, उनके एक्सप्लोरेशन के बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या वैल्यू होगी तो हमें इस मिनरल को एक्सप्लोर करना चाहिए, या मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, कितना परसेंट इसमें होना चाहिए, कितना इसमें गैंग मिनरल होना चाहिए, कितना एसेंशियल मिनरल होना चाहिए, कितना इसमें ओर होना चाहिए, कितना परसेंट। तो ये सारी चीज़ों की जो स्टडी होती है वो बेसिकली इकोनॉमिक जियोलॉजी में की जाती है, और ये भी सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। एंड नाउ दिस इज ऑल अबाउट द कोर ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी। तो ये सारी जो ब्रांचेस हैं वो जियोलॉजी की कोर ब्रांचेस में शामिल हैं। अब इसके बाद में हमें जो एलाइड ब्रांचेस हैं जो शुरू में एग्जिस्ट नहीं करती थी बट दे कम इन एग्जिस्टेंस बाय देयर इंपॉर्टेंस, उनकी जरूरत महसूस हुई इसलिए उनको जियोलॉजी में लेके आना पड़ा। तो आइए देखें वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। जियोलॉजी के एलाइड ब्रांचेस में जो सबसे पहली ब्रांच है ऑब्वियसली वही हमारे इस लेक्चर सीरीज का मेन फोकस है। यस यू आर राइट, इट इज इंजीनियरिंग जियोलॉजी। तो इंजीनियरिंग जियोलॉजी की वो जियोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट है, जियोलॉजी का जो नॉलेज है, एलाइड ब्रांच है, उसका यूज सिविल इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन में करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हमें आने वाले लेक्चर्स में पता चलेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है, तो माइनिंग जियोलॉजी की एक ऐसी टेक्निकल ब्रांच है जिसमें मिनरल के एक्सप्लोरेशन की स्टडीज की जाती है। जैसे हमें कोई मिनरल अगर मिलता है तो उसको हम किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, जमीन के अंदर से या जमीन के ऊपर से, या कोई टनल बना के। एक्सप्लोरेशन में कई सारी मेथड हो सकती हैं, ओपन कास्ट माइनिंग हो सकती है, अंडरग्राउंड माइनिंग हो सकती है, ब्लास्टिंग। तो वो डिपेंड करता है कि वहां की जियोलॉजी और वहां का एनवायरमेंट कैसा है। तो उन सब चीजों की स्टडी हमें माइनिंग जियोलॉजी में करनी होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारी ब्रांच है वो है जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं, इट इज अ वेरी सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ जियोलॉजी एज वेल एज द फिजिक्स। जैसे हम जियोलॉजी के कॉन्सेप्ट का यूज सिविल इंजीनियरिंग में कर रहे थे, वैसे ही फिजिक्स की जो टेक्निक्स है उनको हम जियोलॉजी में अगर यूज करते हैं तो दैट ब्रांच इज नोन एज जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स में बेसिकली कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कई टेक्निकल मेथड्स होती हैं जिन मेथड्स के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि इस जमीन के अंदर पानी कितनी डेप्थ पे होगा, या मिनरल है या नहीं, या कोई कैविटी है या नहीं, या ग्राउंड वाटर की कंडीशन है। तो ये सारी जो मेथड्स हैं ये हमें जियोफिजिक्स में पढ़नी पड़ती हैं। एंड द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ एलाइड जियोलॉजी इज हाइड्रोजियोलॉजी। हाइड्रोजियोलॉजी सीधे शब्दों में कहा जाए तो ग्राउंड वाटर और जियोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन है। तो
जो हाइड्रोजियोलॉजी है बेसिकली हमें उन सब की स्टडी करनी पड़ती है जियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पे। जैसे हमें अगर कोई टनल बनानी है तो हमें उसकी ग्राउंड वाटर की स्टडी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि टनल जमीन के नीचे से, और जमीन के नीचे से जब वो टनल गुजरती है तो अगर वहां पे ग्राउंड वाटर एनकाउंटर होता है तो उस कंडीशन में एक ह्यूज अमाउंट में लाइफ लॉस हो सकता है, इकोनॉमिकल लॉसेस हो सकता है। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए हमें हाइड्रोजियोलॉजी की स्टडी करनी पड़ती है। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल इंजीनियरिंग। हाइड्रोजियोलॉजी को जियो हाइड्रोलॉजी भी कहा जा सकता है। इंजीनियरिंग जियोलॉजी के इस इंट्रोडक्शन सेगमेंट में आज के लिए जो हमारी जो आखिरी ब्रांच है एलाइड ब्रांचेस में, वो है जियोकेमिस्ट्री। जिस तरीके से हमने जियोफिजिक्स के बारे में समझा था उसी तरीके से जियोकेमिस्ट्री है। जियोकेमिस्ट्री में बेसिकली हमें केमिकल स्ट्रक्चर्स और केमिकल जो जो कई सारे जो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं उनके बारे में हमें स्टडी करनी पड़ती है कि ये रॉक्स के ऊपर किस तरीके से अटैक करेंगे या रॉक्स की स्ट्रेंथ को किस तरीके से इफेक्ट करेंगे। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स में केमिस्ट्री किस तरीके से अपना रोल प्ले करती है, कब कौन सी रॉक क्रिस्टलाइज होती है, कितने टेम्परेचर पे और कितने प्रेशर पे कोई रॉक रिक्रिस्टलाइज होती है। तो ये सारी जो स्टडीज है वो हमें करनी पड़ती है जियोकेमिस्ट्री के अंदर। तो आई होप कि ये इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो मच फॉर वॉचिंग अस।